हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। ये डाउनलोड पहले भी आया था, फिर आ रहा है, तो किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। और बी केयरफुल, वो लोग आपकी लाइफ के वो पर्सन्स जो फैमिली से रिलेटेड रहे हैं और थर्ड पार्टी का रोल जिन्होंने आपको प्ले किया है आपकी लाइफ में और ग्रुप में होकर काम किए हैं, कम से कम इसमें 5 लोग मैक्स हैं और 2 लोग बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। तो आपको मैं बता दूं, वो लोग फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। रीज़न, उनको उनके किए गए चीज़ों का रिटर्न मिल रहा है। एक वक्त उन्होंने आपके माथे की छत छीनी थी, आपकी सुख शांति छीनी थी, आपका आसरा छीना था, आपको बेआसरा करने की कोशिश की थी, आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की थी। अभी ग्रोथ तो उनकी रुकी है, लेकिन अब उनके छत की बारी है। उनकी छत पे बारिश, ज़िंदगी की बारिश उनके घर में उतर रही है, टपक रही है। उनके छत से पानी टपक रहे हैं और उन्हें किसी ने ये बताया है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को, बची हुई ज़िंदगी को ठीक से ले जाना चाहते हैं तो उन्हें आपका सपोर्ट लेना होगा, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। सावधान रहिए, जहर, सांप कभी अमृत नहीं देता। वो मीठे होकर आप तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। अपनी मासूमियत में अपने गिवर की एनर्जी की वजह से फिर से ट्रैप करने की कोशिश आपको हो सकती है। बोलेंगे मुझे माफ़ कर दो, आप माफ़ कीजिए, मगर फिर से उनके साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि अभी भी उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ, आपकी खुशियाँ, आपकी हारमनी पे है। इतना करने के बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी में फैमिली रिलेशनशिप को कैसे संभाल कर रखा है और कैसे चला रहे हैं, इस पर बहुत बुरी नज़र है। लोगों में उनकी जगह हंसाई हुई है। वो उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं और अपने आप को आपकी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। पूरे करेंगे कुछ नहीं, मार्केटिंग करेंगे आपकी ज़िंदगी की, फिर से उस ट्रैक पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो आप अलर्ट हो जाइए। ये अलर्टनेस की मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, पता नहीं किसकी लाइफ के हैं। अगर आप उनको रीचांस देने के लिए कोशिश रहे हो, वो फिर से पुरानी एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। आपकी सर्कल रिपीट होगी और बता दूं, इस बार की सर्कल पिछले बार की सर्कल से ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी आप बहुत मुश्किल सर्कल से निकले हैं, बहुत मुश्किलों से अपने आप को यहाँ तक खड़ा किया है। आपको फिर से उसमें जाना है या नहीं जाना, या आगे बढ़ जाना है। यू हैव टू डिसाइडेड, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली आप ही का होगा। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसी सिचुएशन में, जो सिचुएशन आ रही है उसके लिए और जो सिचुएशन आएगी उसमें, मेरे व्यूअर्स को क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी एक गाइडेंस मैं डिवाइन से ले रही हूँ। पॉजिटिव बने रहें। चलिए देखिए, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों के अराउंड आप अपनी दुनिया बनाकर मत बैठिए, अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको कहा जा रहा है उससे बाहर निकलिए। डिवाइन की पूरी ऊर्जा आपके सपोर्ट पे है। आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है, आपकी साइकिक गिफ्ट जो आपको दिए गए हैं वो इंट्यूशन आपको बता रही है। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, इल्यूजन पे मत जाइए। लोग बोलेंगे कि हम सुधर गए हैं, आगे ऐसा नहीं होगा, वी विल हेल्प यू, हम तो तुम्हारे ही हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। कुत्ते की दुम कभी सीधी ना होवे, ठीक। और ये लोग तो अभी सीधी होने की चीज़ में नहीं है, इनमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। आपको बार बार अलर्ट मोड दिया जा रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपको एक्चुअली कुछ लोग बोलेंगे कि जाने दो, माफ़ करो, ठीक है, माफ़ कर दो। मैं माफ़ करने नहीं बोल, माफ़ तो आपको एकदम करना चाहिए, क्योंकि माफ़ करेंगे तभी आप उनके पार्ट से बाहर निकलेंगे। लेकिन उनको फिर से वो पुरानी जगह आपको नहीं देनी है, ये क्लियर मैसेज है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। और आपने जो अपनी स्पिरिचुअल रिलम में अपनी स्टेप ऑन किया है, वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे।
वो अपने ऊपर एक मुखौटा पहनकर आपकी लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल की भी रीडिंग में कुछ न कुछ इस तरह का था। तो ये एक बिग अलार्म में चीज़ दी जा रही है। तो गेट रेडी, कमर कस लीजिए एक बार फिर से। ये अगर आपने उस चीज़ को अभी रोक दिया और आपने साफ साफ कम्युनिकेट कर दिया, ध्यान रखिए पोलाइटली कम्युनिकेट करना है, हर्ट नहीं करना किसी को, पोलाइटली कम्युनिकेट करना है। हाथ जोड़ लीजिए, माफ़ कीजिए, आपकी ज़िंदगी आप जीजिए, मेरी ज़िंदगी में आपको टैप इन होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन लिव माई लाइफ बाई माई सेल्फ। अच्छे से आप जी सकते हैं। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उनको बता देना है। ओके, दुहाई देंगे थोड़ी देर, सुन लीजिए और साइड लाइन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, है यूनिवर्स, है डिवाइन, और मेरे व्यूवर्स को बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप। चलिए, हाँ, सफाई का टाइम है। आप उनको उनके सिचुएशन पे छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी के जो कचरे बचे हुए हैं उनकी सफाई का टाइम है। रिलीज़ इट, ठीक है। रिलीज़ करके आप प्लैनेट का एक स्टेप लेवल में जो है वहाँ आपको फ्लोट करना है, उस प्योरिटी की तरफ जाना है। और ये आपको वहाँ बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि उनको किसी ने बताया है कि अगर आप वहाँ पे बढ़ गए तब तो वो आपकी लेग पुलिंग कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो उनको ये जन्म क्या किसी भी जन्म में वो आपको वहाँ तक ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो दे आर एंटरिंग इन योर लाइफ अपने बेनिफिट के लिए और आपको स्टॉप करने के लिए। पास्ट में भी उन्होंने किया है, आपके करियर को स्टॉप किया, आपको फ्लरिश होने से रोका। 3D लेवल पे आप जो लाइफ में आप अचीव करने वाले थे, अचीव करने के लिए डिवाइन ने आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग दे रखी थी, उसको रोकने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि दे ऑलरेडी नोज़ कि आप ये सब चीज़ करने वाले हो। डिवाइन की ब्लेसिंग है और अब आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। आपके जीवन के वो रेनबोज जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको अभी मधुमक्खियाँ दिख रही होंगी, कहीं जगह जा रहे तो फिशेस भी दिख रहे होंगे। ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि ये जो पूरा बवंडर उन्होंने फैला रखा था, उस बवंडर से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और जिसमें डिवाइन का 100% सपोर्ट है। उनका कर्मा उनको रिटर्न हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए और साथ में आपको रोक कर बांध कर रखने के लिए ये सारी कहानियाँ बनाई जा रही हैं। तो नाउ आपको क्या करना है, यू कुड अंडरस्टैंड, राइट। आपको अपनी लाइफ की उस ब्लूप्रिंटिंग पे अब काम करना है जिसको उन्होंने हमेशा रोकने की कोशिश की है। ब्लूप्रिंट तैयार है, आपको आगे बढ़ना है। क्लीनिंग है, क्लीन कीजिए उन्हें, ठीक है। क्लियरली से नो। आपको कर्तव्य की दुहाई दी जा सकती है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए, कर्तव्य आपने अपने निभाए हैं, लेकिन निभाने के बावजूद अगर आपके अधिकार वहाँ नहीं हैं, जो चीज़ ना तो आपको कानून दी है, ना समाज और परिवार ने तो दिया नहीं, तो वहाँ अपनी नाक घुसड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप निकल चुके हैं, जस्ट गो अहेड। आपको स्ट्रेट मैसेज दिया रहा है, जस्ट कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। कोई मैस नहीं चाहिए वहाँ। जितना मैस उन्होंने फैलाना था उन्होंने फैला चुके हैं, ठीक है। चलिए, मैं थोड़े और कार्ड लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, आपको एक बात बताऊँ, आप उनको इग्नोर करेंगे, उनको मना करेंगे ना, तो वो रिश्तेदारों में जा सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जा सकते हैं, लोगों का जमावड़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग आपको प्रेशराइज करें कि आप उनको अपने साथ लें। एक्सेप्ट नहीं करना है। एक बात बताइए, जब आप ज़िंदगी के संघर्ष में थे तो आपने अकेले लड़ाई, ये लोग कहाँ थे, ये सोसाइटी कहाँ थी, आपने ज़िंदगी, आपने आपकी आत्मा तक रोई है, उस वक्त लोग कहाँ थे। कोई आपको संभालने के लिए नहीं था, आप अकेले खड़े थे, अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ी है, अपने आप को खुद से रिकलेक्ट किया और खुद से खड़ा किया है। तो आज जब आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप अहेड आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर फिर ये लोगों की क्या ज़रूरत। आपको अपना कर्मा करना है, आप करेंगे, ठीक है। उस कर्मा से लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन जब वही लोग आपकी बाउंड्री बनाने लगें, आपकी ऊर्जा को समेटने की कोशिश करने लगें, तो उनको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। आपको ये क्लियर आया है। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है अगर उस अपॉर्चुनिटीज़ में आपको अकेले चलने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड। आपको कहा जा रहा है जंप, शिफ्ट योर लाइफ,
यू हैव टू जंप। ये जो बाउंड्री क्रिएशन हो रही है ना इमोशनल, उस ट्रैक को तोड़ करके यू हैव टू जंप योरसेल्फ और अपने आप को क्रिस्टल क्लियर रखते हुए आगे बढ़ना है। माइंडसेट को क्लियर कर दीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। रुकना नहीं है। बार बार लोग उसी चीज़ को कुरेद करके आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को परमानेंटली स्टॉप कर देना है। नाउ ये टाइम ही है स्टॉपिंग का और न्यू बिगनिंग का। तो आप अपने न्यू बिगनिंग की तरफ जाइए। ये जो स्टॉपिंग वाले लोग हैं ना, लेट देम गो, वॉश आउट, क्लियर। देखिए, ये ग्रुपिज़म में है। ग्रुपिज़म पहले भी इन्होंने की थी, अभी भी ग्रुपिज़म में है। अपना रोना रो रहे हैं, दुखड़ा रो रहे हैं, लोग जानते हैं। देखो, लोग जानते हैं कि हाउ दे आर, मगर फिर भी उनके साथ खड़े होंगे कि हाय बेचारा, हाय किसी की उम्र हो गई है, हाय किसी को कोई रिसोर्स की कमी है, उसके पास है, वो कैन हेल्प। आप जब भी ये सिचुएशन आए तो इस बात को याद रखिएगा कि आपने जिन चीज़ों को क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? क्या थे? नहीं। आपने उस चीज़ को खुद अकेले बेयर किया है, डिवाइन की सपोर्ट ली है, अपने आप को बिल्ड किया, अपने आप पे काम किया है। तो फिर ये कैसे? और अभी आपको जो काम करना है आगे, वो मास के लिए करना है। तो अभी आपकी इस भुलावे और इस छलावे वाली जो ग्रुपिज़म है, इसको ब्रेक करके आगे बढ़ना है, ताकि आप वो ऊर्जा उन लोगों में स्प्रेड कर पाएँ जो आगे अपनी लाइफ को आपकी तरह अपलिफ्ट कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइन का काम है, आपको ये करना ही है। आप इन लोगों के लिए नहीं रुक सकते। तो आपको इन लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड लाइन करके अपनी पाथ पे आगे बढ़ना है और अपनी ऊर्जा पे काम करते जाना है। एंजल से सपोर्ट मांगिए, एंजल्स आपको रास्ता देंगे और यू विल गेट योर पाथ, यू विल गेट योर पाथ। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो लव रिलेशनशिप में है ना, उनको इंटीमेसी की भी एनर्जी की थ्रू पुल करने की कोशिश की जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। या बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बोलूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि इस इंटीमेसी की रिलेशन की एनर्जी को कैसे कट करना है। मैंने आपको जो वो कॉफ़ी और लेमन वाली रेमेडीज़ बताई है, उसका उपयोग करके आप इंटीमेसी वाली इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। आपके अगर लव्ड वन, आपके लवर्स आ रहे हैं तो वो सीधा आपके इंटीमेसी वाले पार्ट पे जाएंगे। तो यू हैव टू डील विद इट, ओके। लेकिन अब जैसे आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि चीज़ों को, लव एनर्जी को कैसे एक्सेप्ट करके बाकी चीज़ों को कैसे साइड लाइन करना है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको रोर होना पड़ सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको खुद को हील करना है, क्योंकि आपकी हीलिंग से औरों की हीलिंग डिपेंड होती है। तो ये जो मास में लोग आपको ब्रेक करने या रोकने के लिए आएंगे, उनके सामने आपको एक ड्रैगन की एनर्जी में थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आना पड़े, ताकि आप उस एनर्जी को क्लियर करके लोगों को उसकी बेनिफिट तक ले जाएं, आपकी ऊर्जा लोगों तक पहुंचे और वो चीज़ उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। यूनिवर्स या डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें आपने और ब्यूटीफुल प्लैनेट्स क्यों दिए हैं। देखिए, सॉलिट्यूड में आपको रहना है। डिवाइन ने आपको जहाँ से उठा के जहाँ खड़ा किया है, उसके सॉलिट्यूड में आप रहना है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि आप अलोन हैं, चलो लोग फिर से आ रहे हैं, लोगों ने मुझे समझा, मेरे को एक्सेप्ट किया और अगेन वो आ रहे हैं तो हम उन्हें फिर से एक्सेप्ट करने हैं। स्टॉप डूइंग दिस। वो उस एनर्जी में नहीं है। आप अपनी पार्ट, अपने लिए कुछ नए लोगों को ले सकते हैं। अगर आपको अलोनलेस की एनर्जी मिल रही है, अलोनलेस आप फील कर रहे हैं, एक्चुअली ये अलोनलेस की एनर्जी आप खुद ही बना रहे हैं। आपने जो ट्रेजर अपने लिए कमाया है, अपनी एनर्जी पे जो आपने काम किया है, साइलेंस को आपने लर्न किया है, साइलेंस को एंजॉय करना सीखा है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस साइलेंस की लर्निंग में जो आपने गेन किया है, उसको समझिए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए और वो फालतू के लोगों की जो एनर्जी है उससे क्विट करना है आपको। क्विट, इट मीन्स क्विट। हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं अपने प्लैनेटरी क्लींजिंग की कार्ड को क्यों दिया है। लीजिए, लॉस्ट एंड फाउंड।
आप कहीं खो गए थे, आपको फिर से खोने की ही एनर्जी में वो टैप इन हो रहे हैं, ताकि आपको फिर से वो भूल भुलैया कर दे। क्योंकि वो दिख रहा है ना कि आप यूनिकॉर्न की तरह आगे जा रहे हैं, यूनिकॉर्न की एनर्जी में हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट में है और आप जाके जा रहे हैं। आपने अपने आप को खोजा है, आपने अपनी एनर्जी को पाया है। आप खो गए थे उनमें, उन्होंने आपको आपकी एनर्जी से शेडो कर दिया था और आपको हेल्पलेस बना दिया था। वो उन्होंने आपको ऐसा कर दिया था कि दे आर एवरीथिंग फॉर यू, आप तो कुछ हो ही नहीं। और जब आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को रियलाइज़ किया है, अपने आप को समझाया, डिवाइन का सपोर्ट लिया, और अब जब स्पार्कल होने जा रहे हैं तो आ गए अगेन से फल खाने। ठीक है, सारी मेहनत, सीड आपने डाया, प्लांटेशन आपने किया, उसको सींचा आपने, और जब फल लेने की बारी आई है तो फिर वो एंट्री मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो मेरी वजह से हुआ। तो बी अलर्ट, हाँ बी अलर्ट। जो चीज़ आपने खोया वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने सबसे बड़ा अपना टाइम खोया था, और यहाँ तक आप अगर पीस को कमाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, यू नो दैट। तो अब उनको लेने मत दीजिए। और ये लोग जो है ना, आप इनका तमाशा अगर देखना चाहते हैं और अपना ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपना प्योर इंटेंशन में बने रहना है आपको, अपने मैनिफेस्टेशन में भी बने रहना है, फुल डालना है। कंडीशनल होके मत डालिएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो ऐसा हो गया तो। आपको ऐसे इंटेंशन में रहना है कि नहीं, ये होगा ही होगा। आपके हार्ट की जो चीज़ें बची हुई हैं वो हील होनी ही होनी हैं, और मेरा हार्ट पीस और कामनेस की सिचुएशन में जाएगा ही जाएगा। इस सिचुएशन में आकर के आप अपनी हीलिंग के प्रोसेस को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। यही कहा जा रहा है, आपका प्योर इंटेंशन, प्योर डिज़ायर फ्रॉम योर हार्ट होना चाहिए। इसका रिज़ल्ट इस विंटर में आपको 100% दिखेगा। अभी तो उनकी छत चू रही है, अभी टूटनी बची हुई है, टूटेगी। लेकिन अभी जो बैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गैदरिंग, और क्योंकि उनकी बदनामी हुई है, वो कहीं विज़िट किया है, आप किसी ने उनके यहाँ विज़िट किया है कुछ लोगों ने, और उनकी पोल पट्टी जो खुली है ना, उसको वो डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ करके आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो कोल्ड आएगा ना, ये जो सीज़न चेंज हो रहा है, इस सीज़न में आपकी प्योरिटी और स्प्रेड आउट होने वाली है। आपकी विशेष जो हैं वो ट्रू होने वाली हैं। बहुत लोगों की ये डिज़ायर थी कि मैं इंसाफ देखूं, तो आपको इंसाफ दिखेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको स्ट्रेस मैसेज आ रहा है, वेट फॉर विंटर। और इस विंटर में वेट में ऐसे नहीं बढ़े रहना, अभी तो कम से कम उनको रोकना है, उनको हटाना है। ठीक है, आप वो पाएंगे जो आपने खोया था। 3D में रहकर लोग चाहते हैं कि हाँ, प्रीशियस टाइम है ये प्रीशियस टाइम इसलिए है कि उनको सेंध नहीं लगाने देनी है अपनी लाइफ में। बार बार एक ही चीज़ को रिपीटिशन में आ रहा है। मैजिकल, हाँ, आपकी मैजिकल बैलेंसिंग जो हुई है ना, उससे बड़ी घबराहट है भाई उनको, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो ऐसे लोग ही हैं कि वो किसी को खुश देख नहीं सकते और देखना भी नहीं चाहते। माइंडफुल रहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी फॉर अदर्स। नहीं करने की ज़रूरत है। अपने आप की एनर्जी को जिस तरह से अपने पास्ट में समेट कर काम किया, वैसे ही करते जाइए। अभी जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आई हैं, फैमिली में हारमनी आई है, उसको आप अपने तक सीमित रखिए। उसमें किसी को इंटरफेयर करने नहीं देना है। अपने आप कितने प्रीशियस हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, इसकी अथॉरिटी किसी और को नहीं देनी है। कोई और आकर आपको ये नहीं बताएगा कि आप कितने प्रीशियस हैं अपनी लाइफ के लिए। ये अथॉरिटी आपके पास खुद ही होनी चाहिए, और इसकी कॉन्शसनेस आप में आई है। देखिए, किसी को भी मारने का सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है, पहले भी लोगों ने इस्तेमाल किया है। उसकी अपनी जो मेन प्योरिटी और अचीवमेंट है ना, उसको मार दो, उसको बोल दो कि ये तो बेकार है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो इंसान खुद ही अंदर अंदर मर जाता है। ये चीज़ आपकी में पास्ट में की गई थी, तुम तो बेकार हो, तुम्हारी ज़िंदगी ही हमसे चलेगी। और अब जब आपने अपनी कॉन्शसनेस को अपलिफ्ट करके ये चीज़ें अचीव की हैं, और अब आप हर ताले की चाबी आपके पास आ गई, एकदम जीनी जैसा, तो लोगों को परेशानी हो रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है आज, कि वो लोग ना, दे आर नॉट कमिंग इन गुड इंटेंशन। वो आपके कभी हो ही नहीं सकते, तो उनको अपना बनाने की कोशिश ही मत कीजिएगा। जिनसे अपने बातचीत कम्प्लीटली बंद कर दी है, उनको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
उनसे बात करेंगे तो सिर्फ एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं होगा। और आपकी ब्लेसिंग की एनर्जी के वो शक्कर हैं वो खींचेंगे, क्योंकि उस ब्लेसिंग की एनर्जी से उनकी लाइफ रिवाइव होगी। तो वो आप तक इसीलिए अप्रोच कर रहे हैं। आपको ब्लेस्ड अगर करना है तो उन लोगों को कीजिए जो डिज़र्व करते हैं। ये लाइट जो आपने अंदर पाई है वहाँ स्प्रेड कीजिए जो इस लाइट की वैल्यू करते हैं। उन लोगों में वेस्ट नहीं करना जिनको उसकी कीमत और उसकी वैल्यू नहीं पता। प्लीज़, हाँ, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों दी है। सॉरी, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ रखा। ओके, आपको देखिए स्ट्रेट आया है, यू हैव टू बिकम मोर अवेयर। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं ना, उसके लिए आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ काम करना है और उसको सॉलिट्यूड के साथ ले करके उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। कमिटमेंट आप कहाँ देने वाले हैं इस पर 100% फोकस करें। पास्ट की एनर्जी में पास्ट के जो वो लोग आ रहे हैं, अगर उनके ट्रैपिंग में आपने अपने आप को डाला तो प्रॉब्लम होएगी। इस हैप्पी फैमिली को बनाने के लिए आपने क्या नहीं किया, आपने अपने आप को खो दिया है, खो दिया। अब जाके आप खुद को पाए हो और धीरे धीरे आपकी फैमिली में हारमनी आ रही है, आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है। आप अगेन उसमें ट्रैप होकर के उन लोगों को एंट्री दे करके क्यों फिर से बर्बाद करना है। लीव देम, लीव देम, क्लियर आ रहा है, प्लीज़ लीव देम, डोंट अलाउ, डोंट अलाउ। वो अच्छे हैं कि बुरे हैं कि क्या हैं, ये इसमें आपको नहीं जाना, ना ही ये किसी के साथ आपको डिस्कस करना है, लेकिन अपनी लाइफ में उनको एंट्री नहीं देनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो सिचुएशन है अभी, जो आपको सैडनेस के सिचुएशन में डाल देगा कि हाय मैंने इतना किया था, वो यही करने आ रहे हैं आपको ना, सेल्फ़ डाउट की सिचुएशन में डालने, और ये ना आपको सेल्फ़ ब्लेम में डालना चाहते हैं। आपने जिस सेल्फ़ फॉरगिवनेस की एनर्जी से में जा कर के अपने आप को मूव ऑन किया था ना, वो आपको फिर से उसमें ट्रैप करना चाहते हैं और ये बताना चाहेंगे कि हाय देखो, तुम्हारी वजह से हमारे बीच कितना प्यार था, तुमने ये चीज़ कर दिया तो ऐसा हो गया, तुमने छोड़ दिया तो ये हो गया, हम लोग कितने अच्छे से रहते थे। ये इस काइंड की ना बहुत सारी गॉसिपिंग्स हो सकती हैं, तो आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है। आप कहीं पे फेल्ड हुए थे तो आप उनको समझने में फेल्ड हुए थे, आप उनके साथ ट्रैप हो गए थे, इसमें ये गलती आपसे हुई थी। लेकिन अब जो आपने रिग्रेट और सेल्फ़ डाउट ये सारी चीज़ों को उखाड़ कर फेंक दिया है, तो जस्ट फेंक दिया। देखिए सीक्वेंस बता रही है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी हर चीज़ का विंटर तक रिजल्ट आएगा, आपको अपने सॉलिट्यूड में रहना है, और ये भी बता रहा है कि आप कहीं फेल्ड नहीं हुए हैं। अपने आप को जब रीबिल्ड करना शुरू किया है तो लोगों को कहने दीजिए, कहने दीजिए। आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में नहीं जाना है, रिग्रेट की एनर्जी में नहीं जाना है। आपको अगर किसी चीज़ का रिग्रेट अभी है तो वो ये है कि आपने अपनी टाइम और एनर्जी गलत लोगों के बीच लगा दी। तो अब उस चीज़ को रिपीटिशन में नहीं डालना है। आपका जो फोकस है, आपने जिस पाथ पे अब डाला है राइट में, सेल्फ बिल्डिंग में जो डाला है, दैट इज़ द राइट पाथ फॉर यू। फेलियर जो हो चुका है वो होने दीजिए, आगे बढ़िए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जाने दो, वो तो आ गए, वो तो समझ रही हैं या समझ रहे हैं, फिर तो हमें उन्हें अपना लेना चाहिए। आपने देखो, अपनाने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को उनको कैद करने की इजाज़त दे देनी, और वो आपको अपनाने नहीं, वो कैद करने आ रहे हैं। दिस पीपल आर नॉट कि हाँ वो प्यार से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी वो समझते ही नहीं है, उनके लिए वो इक्वल गिव एंड टेक कुछ है ही नहीं। उनका मतलब है कि आप अगर उनके साथ हो तो उनके हिसाब से नाचो, जैसे पास्ट में नाचते थे। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि यही आपकी डिज़ायर थी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपको ये साफ कहा जा रहा है कि आपको जो चीज़ें गिर चुकी हैं ये आपकी वजह से नहीं गिरी हैं। आपने चीज़ों को, इमोशन को, फैमिली को, हर चीज़ को बनाकर चलाने की 100% कोशिश की। फैमिली को चलाने में आप तो अपने आप को आपने खो दिया, और उन्होंने आपकी ही क्वालिटी को आपके अंदर से ख़त्म कर दिया था। आप
आप भी एक इंसान है, ये आप समझना ही भूल गए थे। तो आपको अगेन उस पार्ट में नहीं सोचना है, आपको वो सोचना है कि इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से आपने जो अपनी इमोशन खुद के लिए कमाई है उसको समेट कर आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपको कहा जा रहा है मूव ऑन योरसेल्फ, अपने आप को लेकर के आगे बढ़ो। जो चीज़ें छूट गई हैं वो छूट गई हैं, वो छूटने के लिए ही हैं, ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिस कॉन्शसनेस को आपने अपने अंदर जन्म दिया है, पाया है, और आप लोगों को समझना शुरू किए हैं, उन एनर्जी को समझना शुरू किए हैं, उस एनर्जी के साथ काम करते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। अगेन वेस्टिंग में मत जाइए, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। और अभी जो जिस तरह आपको हर ताले की मास्टर की मिली है उसका उपयोग आप खुद के लिए पहले कीजिए। और जब आप खुद के लिए करेंगे तो अननोन लोगों की मदद डिफ़ॉल्ट वे में आप करने लगेंगे। ये न्यू बिगनिंग का टाइम है, न्यू बिगनिंग का टाइम है। स्ट्रेट मैसेज है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग है आपके 3D लेवल में, आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी पहचान के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए। और इसमें ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब एक बम्पर आ रहा है तो गाड़ी रोक नहीं देनी, बम्पर पर क्रॉस कीजिए, बम्पर को, आगे बढ़िए। ये फिनेंशियल गेन की तरफ ले जा रहा है आपको। कुछ लोगों को फिनेंशियल गेन भी हो सकता है, फाइनेंस का लालच भी हो सकता है। आपको सिंपल बता दूं, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने से पहले लालच देता है। आप पहले ललचाते हो उस चीज़ को लेकर के, तभी आप उसमें ट्रैप होते हो। तो ये बात आपको भी पता है। पास्ट में आप इमोशनल पार्ट में बहुत ट्रैप हुए थे क्योंकि आपको इमोशनल पार्ट की लालच थी। उस लालच को छोड़ना है आपको। देखिए, सब पता है आपको, अब हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हैं आप, और ये एनर्जी देखकर बौखलाहट तो बहुतों को होती है और उन लोगों को भी हो रही है। लेकिन आपको ये, बल्कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करता है। आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट, यू शुड नॉट गो देयर। अगेन आपको उसमें टैप इन नहीं होना है। आपको सिंबल्स दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको ड्रीम्स में भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आप उनको समझिए और उन पर काम करते रहिए। इस बार खामोश नहीं रहना। अपने इंट्यूशन को 100% ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं करेंगे तो ये एनर्जी फिर आ जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि उनके पास इसके सिवा और कुछ नहीं है देने को। वो हार्डशिप, डिफ़िकल्टीज़, हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, सॉरो, और मैं माफ़ कीजिएगा, इस बार अगर ये रिपीट हुआ तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगेन खड़ा होना। तो वार्निंग भी है, सजेशंस भी हैं, और आपके पास सिचुएशंस तो दस्तक दे ही रही हैं धीरे धीरे। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी दस्तक दे चुकी हैं, कुछ लोगों की लाइफ में दस्तक देंगी। तो आपको अभी बताया जा चुका है इन एडवांस और करंट में भी कि अगर ये सिचुएशन आ रही है तो उनको डील कैसे करना है, उनसे आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। और ये लोग जो आ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके साथ कुछ नई मैसेजेस भी आएंगी, और इसके साथ अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया तो आप अपने एक न्यू स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें किन की एनर्जी से ये मैच हो रहा है। प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आकर बताएं। आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।